लाहौर में मौजूद इतनी छोटी सी मस्जिद से अल्लाह पाक कितना बड़ा काम ले रहा है और नौजवानों का फजर की नमाज में आना और साथ ही मुफ्ती जिया अहमद कादरी साहब ने अब तक किन किन मौजूहात पर किताबें लिखी हैं, देखें आगे इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मौजूद हूँ लाहौर में मौजूद जामिया मस्जिद गौसिया में। फजर की नमाज के लिए मस्जिद में दाखिल हुआ। मस्जिद में नमाजी मौजूद थे और दरसे कुरान के लिए रेलों पर कुरान मजीद रखे हुए थे। और इस छोटी सी मस्जिद में कौन सा बड़ा काम होता है बताता हूँ। खैर इतने में मुफ्ती जिया अहमद कादरी साहब भी तशरीफ ले आए और जमात खड़ी होने में अभी 4 मिनट बाकी थे और फजर की नमाज में नौजवानों का आना बहुत बड़ी बात है। खैर फजर की नमाज के बाद मुफ्ती जिया अहमद कादरी साहब दरसे कुरान देने के लिए चेयर पर बैठ गए और फिर इसके बाद सब अहबाब को कुरान मजीद दे दिया गया। इसके बाद मुफ्ती जिया अहमद साहब ने दर्स देना शुरू किया और आपका दर्स इल्मी और दलाइल पर मबनी होता है। हाँ जी, कोई भी शय जो है ना वो अहलुल्लाह के सामने आ जाए उसको अकल आ जाती है, ये पक्की बात है। वो क्या नाम उसका, हिरन थी ना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जमीन पर तशरीफ लाए ना, हिरन जो है वो भाग के आई आपके पास, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास। आपने उसकी पुश्त पे हाथ फेरा, अल्लाह तबारक व तआला ने आपके हाथ की बरकत से उसके नाफ में कस्तूरी पैदा फरमा दी। वो जहाँ भी जाए खुशबू से लहकी बहकी फिरे। जानवरों के पास गई, बकरे बच्चे कट्टे सारे पूछने लगे, ओ बीबी तुझे खुशबू बड़े हुल्ले आ रहे हैं, खैर तो है? उसने कहा मैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास गई थी, वहीं से आपने हाथ फेरा, खुशबू आ गई। वो सारे भागे जानवर भी, जाके हम भी हाथ जो है ना आपका लग जाए हमें भी। आपने सबको हाथ फेरा, खुशबू किसी से नहीं आई। वो जा करके कहने लगे माई तुझसे खुशबू आ रही है, हमसे नहीं आती, क्या वजह है? जानवरों को जवाब देने लगे हिरन। उसने कहा ज़रा फ़र्क समझो, मैं गई थी रब के पाक नबी की ज़ियारत की नीयत से, तुम गए थे खुशबू की नीयत से। नीयत भी तो देखो ना। अब बताएं, यही तो नियात के बाब से आता है मसला, इतना अहम है और इतना गहरा मसला है। लेकिन वो हजरत आपके सामने आई तो कैसी फ़िकी बसीरत, नीयत सिर्फ ठीक थी तो अल्लाह तबारक व तआला ने कितना अता फरमा दिया उसे। खुश नसीब हैं लाहौर वाले कि जिनके शहर में एक ऐसी इल्मी शख्सियत रोजाना फजर की नमाज के बाद दर्स देती है। दर्स के बाद तमाम अहबाब से कुरान मजीद ले लिया गया और फिर मुफ्ती जिया अहमद कादरी साहब ने दुआ फरमाई। दुआ के बाद सब ने मुफ्ती साहब से मुसाफा किया। और ये जो आप इस वक्त तमाम बुक्स देख रहे हैं, ये माशाल्लाह से मुफ्ती जिया अहमद कादरी साहब की लिखी हुई हैं, जिसमें तफसीरे नामूसे रिसालत, तफसीरे नामूसे सहाबा, तफसीरे खत्म नबूवत और दीगर मौज़ूआत पर बेशतर किताबें और पूरी जिल्दें शामिल हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा फेंकने वाली बुढ़िया की हकीकत पर भी मुफ्ती साहब ने पूरी किताब लिखी है। और मैं ये तमाम किताबें और मौज़ूआत देखकर काफी हैरान था। और इसमें कोई शक नहीं कि ये दीन इस्लाम का ऐसा सरमाया है जो ता क़यामत तक रोशनी देता रहेगा। हमें चाहिए कि हम ऐसे सरमाए को जाया होने से बचाएं और इन किताबों को खरीदें और पढ़ें और फिर अमल भी करें। अल्लाह पाक मुफ्ती जिया अहमद कादरी साहब के इल्मो अमल में मजीद बरकत अता फरमाए, आमीन। अगर आप भी ये बुक्स परचेज करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करें और मुफ्ती साहब के बयानात सुनने के लिए मुफ्ती साहब के फेसबुक पेज मुफ्ती जिया अहमद कादरी या फिर मुफ्ती साहब के यूट्यूब चैनल पर विजिट करें।